तो एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। आज आएंगे मिजोरम चुनाव के नतीजे और मिजोरम की 40 सीटों पर मतगणना जारी है। एमएनएफ और जेडपीएम कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला हो रहा है। साथ ही आपको बता दें काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं क्योंकि मिजोरम में जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और नतीजे भी आ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। एमएनएफ की बात करें तो अभी तक 9 सीटें मिली हैं और जेडपीएम की बात करें तो उन्हें 22 सीटें मिली हैं और कुल 40 सीटें हैं। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और सरकार यहाँ पर किसकी बनेगी। अब यहाँ गठबंधन सरकार को देखकर बात की जाए तो लाजमी है कि जेडपीएम के पास 22 सीटें आ चुकी हैं और 21 सीटें ही चाहिए सिर्फ मेजॉरिटी में कि आपके पास 21 सीटें अगर हैं तो आप सरकार बना सकते हैं और ऐसे में साफ तौर पे देखा जा रहा है जेडपीएम के पास 22 सीटें आ चुकी हैं और बीजेपी को 1 सीट मिल चुकी है। हालांकि अभी तक खाता भी नहीं खुला था लेकिन अब 1 सीट मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही है और एमएनएफ की बात की जाए तो 9 सीटें एमएनएफ के पास हैं। तो काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो हैं किए गए हैं और आज मिजोरम चुनाव के नतीजे साफ हो जाएंगे और तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी। तो अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं अमित तिवारी की ओर। अमित तिवारी जी, आज जो है मिजोरम की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि वहां पर आज कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? छबिष्का, देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 के परिणाम कल प्राप्त हो गए और 5वां जो मिजोरम राज्य रह गया था क्योंकि जो वहाँ संडे को प्रार्थना सभाएं होती हैं चर्च में, इस वजह से जो आज के लिए मतगणना का दिन तय किया गया और सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी मतगणना की और करीब 7 नवंबर को जब वोटिंग हुई थी तो 77.4% के करीब जो मतदान वहां दर्ज किया गया। तो ऐसे में एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत है। हालांकि कई बार पूर्वोत्तर के मामले में जो खबरें कम सुनाई देती हैं और लेकिन अलग से आज जो है विशेष रूप से चर्चा का भी दिन है मिजोरम पर भी और खासतौर पर पूर्वोत्तर पर भी। आज मिजोरम में अगर रुझानों की बात करें, शुरुआती रुझानों में जो जेड पीएम है जिसे जोरम जो पीपल्स मूवमेंट जो पार्टी है और इसको जो है बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। करीब 22 सीटों पर जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसमें जेडपीएम आगे चल रही है और एमएनएफ जो सत्ता में अब तक बनी हुई थी जोरम थंगा की पार्टी, वो पीछे चल रही है, काफी पीछे उसका रुझान में देखने को मिल रहा है। यानी कि करीब 8 सीटें ही उन्हें मिलती दिखाई रही है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं मिजोरम में भी त्रिशंकु विधानसभा बने तो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि लंबे समय तक मिजोरम में कांग्रेस सत्ता में रही है लेकिन अभी फिलहाल के लिए 5 सीटों पर ही ऐसा आ रहा है कि उनकी टक्कर वे दे रही हैं। देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है मिजोरम में, लेकिन फिलहाल के लिए जेडपीएम है वो आगे चल रही है और लग रहा है कि उसे स्पष्ट बहुमत जो है मिजोरम में मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मिजोरम में कोई खास खुशी नहीं है। हालांकि 3 राज्यों में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी लेकिन पूर्वोत्तर के मामले में और खासतौर पर साउथ के मामले में भाजपा को ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल पाई, चाहे तेलंगाना की बात करें और अब मिजोरम की बात करें। तो देखने वाली बात है कि भाजपा यहाँ 1-2 सीटों पर असर दिखा पाती है या वो भी नहीं दिखा पाती। और खासतौर पर मणिपुर के मसले की बात करें, मणिपुर की जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ उसका असर भी जो है मिजोरम में रहा है और संभवतः एमएनएफ को भी एक नुकसान जो हो रहा है वो मणिपुर के प्रदर्शनों की वजह से हो रहा है। जी अमित, जैसे कि आपने भी बोला है कि अभी जो है तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि 22 जो सीटें हैं मिल चुकी हैं जेडपीएम को और 21 का आंकड़ा पार करना है। तो ऐसे में अब क्या कयास लगाया जाए कि क्या ये जो अभी 22 का आंकड़ा है क्या एक कम भी हो सकता है? जी देखिए, अभी ये शुरुआती रुझान है और इसमें रुझानों में जैसे छबिष्का कल भी देखा था कि पहले छत्तीसगढ़ में जितने भी थे एग्जिट पोल उनमें छत्तीसगढ़ में बहुमत दिखाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी को और शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए भी रखी कांग्रेस ने, लेकिन एकाएक जो है छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो गया था। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार के एग्जिट पोलों में भी जेडपीएम को बढ़त दिखाई गई थी और ठीक उसी प्रकार की बढ़त जो है वो शुरुआती रुझानों में
देखने को मिल रही है। 40 की विधानसभा सीटें हैं, उनमें 21 ही चाहिए और अभी 22 का जो रुझान मिल रहा है, जिनमें जेडपीएम आगे बढ़ी हुई है। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार बनाने में जेडपीएम कामयाब हो सकती है। हालांकि रुझान जो है ये शुरुआती रुझान है, अभी आगे परिणामों में यह रुझान बदलेंगे तब सरकार की तस्वीर साफ हो पाएगी। जी, जेडपीएम के पास 22 सीटें फिलहाल खाते में हैं और देखना ये होगा कि ये रुझान जो है ऊपर होते हैं नीचे। चलिए, बेहद शुक्रिया अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।